We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग अभी थमने वाली नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दोनों देशों के बीच सीज फायर की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। इसी बीच ज़ेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए तो राजी हो गए, लेकिन व्हाइट हाउस में हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद पुतिन का मूड खराब हो गया है। यूक्रेन को अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी के ऐलान के बाद क्रेमलिन का रुख सख्त बताया जा रहा है। एक तरफ व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग हो रही थी और उसी दौरान रूस ने यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया। क्या क्रेमलिन और कीव के बीच जारी रहेगा वार पलटवार? रूस और यूक्रेन के बीच डील कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति की कोशिश नाकाम हो गई लगती है। ट्रंप की अमन वाली पंचायत पर पुतिन ने रूसी बारूद बिखेर दिया है। क्योंकि जिस वक्त व्हाइट हाउस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंथन हो रहा था, युद्ध विराम या महाविनाश के मुद्दे पर अहम फैसला लेने की कोशिश हो रही थी। यूरोप के तमाम बड़े लीडर और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप की मेहमान नवाजी के मजे लूट रहे थे। उस दौरान बैरेंट सागर में रूस का सुपर बॉम्बर Tu-95MS बॉम्बर परवाज कर रहा था। रूस बॉम्बर यूक्रेन पर भीषण बमबारी कर रहे थे। तो क्या जंग रहेगी जारी? पुतिन पड़ेंगे सब पर भारी। अलास्का से व्हाइट हाउस तक पुतिन का ट्रम्प कार्ड। क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की में होगी मुलाकात या फिर अमन पर नहीं बनेगी बात? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स के साथ मीटिंग की। इसमें रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। दुनिया भर में युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को भी कबूल करना पड़ा कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव नहीं है। हालांकि मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा दिया। इस बीच रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन ने ऐलान किया कि ट्रंप ने मीटिंग रोककर पुतिन से 40 मिनट फोन पर बात की। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को मिली सुरक्षा गारंटी ने पुतिन का मूड खराब कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यूक्रेन को 90 अरब डॉलर यानी करीब 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार दिए जाने के ऐलान ने रूस को मानो बेलगाम कर दिया है।
इसी का नतीजा यूक्रेन में तब दिखा जब रूसी जेट्स ने यूक्रेन के कई शहरों में भीषण बमबारी की। मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पुतिन ने यूक्रेन के पोल्टावा को रूसी बारूद से धुआं कर दिया। पोल्टावा के गवर्नर का दावा है कि रूसी हमले में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। रूसी हमले में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन लुब्नी जिले में लगभग 1500 घरों और 119 व्यावसायिक केंद्रों की बिजली गुल हो गई है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन का ज़पोरिज़िया भी रहा। यहाँ हुए रूसी मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में वोल्गोग्राद में एक रिफाइनरी और अस्पताल को टारगेट किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक को देखते हुए रूसी प्रशासन ने वोल्गोग्राद में करीब 3 घंटे तक उड़ानें रोक दी थी। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर शामिल हुए। इसके अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वान भी डोनाल्ड ट्रंप की पंचायत में शामिल हुए। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में अमन का रास्ता तो नहीं निकला, लेकिन सीज़फायर का ऐलान तो नहीं हुआ। लेकिन 3 बड़ी बातें जरूर सामने आई हैं। पहला ये कि यूक्रेन को सरेंडर कराने की पुतिन की कोशिश कामयाब नहीं हुई है। नाटो के 32 देश पुतिन को अब और छूट देने के मूड में नहीं हैं और पुतिन और ज़ेलेंस्की की होने वाली त्रिपक्षीय बैठक पर दुनिया की नजरें टिक गई हैं। व्हाइट हाउस में विश्व शक्तियों की बैठक का इतना असर तो साफ दिख रहा है कि ज़ेलेंस्की ने संघर्ष विराम का राग अलापना छोड़कर त्रिपक्षीय बैठक पर राजी हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे पुतिन का क्रोध शांत होगा? क्या यूक्रेन पर रूसी बारूद का बरसना कम हो जाएगा? रूसी राष्ट्रपति के तेवर देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।